अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वकासुल हसन। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे थे। तो आज से इंशाल्लाह हम रेगुलर लेक्चर को अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल इक्वेशन। तो हमने क्लास 10 की 1.4 एक्सरसाइज करनी है आज, जिसमें रेडिकल इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेडिकल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन जो रेडिकल साइन के नीचे कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेडिकल साइन है और ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। और दूसरी एग्जांपल आपके पास इस तरह की बन सकती है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम 4 टाइप्स की इक्वेशन को पढ़ेंगे। 4 टाइप की इक्वेशन हम इसमें से हमने देखनी है। तो एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसको हमें अब सॉल्व करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते थे? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा जो था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हमने इसे पहले तो लेके आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाने के लिए पहले हमें ये वाला जो रेडिकल साइन है ये असल में मसला कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। तो रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर ले, पहला स्टेप है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइडों पे आपने क्या करना है? स्क्वायर ले लेना है। तो इस साइड पे क्या आ जाएगा? 2x + 5 होल स्क्वायर, और इस साइड पे आ जाएगा 7x + 16 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जबकि दूसरी साइड पे क्या फॉर्मूला हम इसका खोलेंगे, वो क्या है? a + b का होल स्क्वायर। तो वो आएगा आपके पास 2x a² + b² + 2ab 2 × 2x × 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर जो है दोनों कैंसिल हो चुके हैं। तो आपके पास आ जाएगा 7x + 16। तो हमें और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x का स्क्वायर क्या बनता है? वो 4x² है, जबकि 5 का 25 है। फिर प्लस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20x आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे 7x + 16। तो हम इसे क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 4x²। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अब +20x लिखता हूँ। ठीक है, तो 20x लिखा। इसके बाद 7x इस साइड पे क्या हो रहा था? प्लस। जब इस दूसरी साइड पे आएगा तो यहाँ पे आगे ये माइनस हो जाएगा। फिर मैं लिखूँगा 25 + 25, और इस 16 इस साइड पे क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं बचा, वहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। इसके बाद 4x² एक ही टर्म है, 4x² वैसे लिखा रहने देंगे। 20x में से 7x को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा +13x। ठीक है, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 25 में से 16 को माइनस करें 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 से 3 मेथड थे। तो सबसे पहले तो हम अगर तो इजी वे में हम इसे क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते थे हम? 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36x²। तो ऐसे दो पेयर जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 36x² आए और प्लस माइनस करें तो 13x आए। ठीक है, तो 13x, तो 4x² को तो वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, +9 को भी आप वैसे लिख लेंगे। अब दो पेयर ऐसे जिन्हें हम प्लस माइनस करें तो यहाँ पे क्या बने? 13 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 36x² बने। तो वो 9 और 4 ही हैं, तो हमें यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x + 4x। ठीक है, 9 और 4 13, 9 4 = 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? अगर यहाँ इस एक्सप्रेशन से अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है x कॉमन आ जाता है, अंदर आ जाएगा 4x + 9। ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम 1 को कॉमन करेंगे, 4x + 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब आपके पास यहाँ एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है। दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे? 4x + 9 को कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास 2 फैक्टर बन चुके हैं। तो इन फैक्टर को अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं उसमें से हम 4x + 9 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 9, प्लस का था माइनस हो जाएगा आगे, x इज इक्वल बनेगा -9/4। तो ये आपके पास x आ गया -9/4। ठीक है। दूसरे वाला आपके पास जो फैक्टर था वो था x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, एक -9/4 और एक x -1। तो अब यहाँ से आपने एक जो नई चीज़ करनी है इस एक्सरसाइज के अंदर, कि यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं। हम इन दोनों रूट्स को क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हम पुट करेंगे। ठीक है। तो जिन रूट्स, अगर तो ये वाले रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये तो उसके रूट्स कहलाएंगे। तो अगर तो ये नहीं सेटिस्फाई करते तो देन हम इन्हीं कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट्स कहेंगे। ठीक है। तो अब हमने 1 बाय 1 इनको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। तो क्योंकि हम चेक करने लगे हैं तो चेक का आपने लाजमी करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्सट्रेनियस रूट्स कौन सा है। ठीक है। उसके बाद ये हमने पुट करना है। सबसे पहले तो हम -1 पे चेक कर लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 5, और दूसरी साइड पे भी x की जगह पे हम -1 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा +16। तो ये आपके पास क्या बना है, -2 प्लस 5 जो कि बन रहा है 3, और दूसरी साइड पे आपके पास आ रहा है -7 प्लस 16 जो कि आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है। ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा रूट चेक करेंगे। तो पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू -9/4। ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस x की जगह पे हम पुट करने चाह रहे हैं तो x की जगह -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 और -9/4 प्लस 16। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे हम कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो -9/4 आ जाएगा प्लस 5, जबकि दूसरी साइड पे कटिंग नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -7 9 63 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 16, जबकि उसका जो स्क्वायर रूट है वो वैसे का वैसे लिख लेंगे आप। यहाँ से हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपके पास 2 -9, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, और इस साइड पे भी अगर एलसीएम है तो वो बनता है 4 -63, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 64। ठीक है। तो यहाँ पे 10 -9 क्या बनेगा, 1/2। दूसरी साइड पे आएगा यहाँ पे +1/4 और इसका स्क्वायर रूट जो कि बनता है 1/2। तो यहाँ पे भी चेक हमने किया, दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, यहाँ पे भी दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन की, ये दोनों रूट्स बन जाते हैं। तो सोल्यूशन सेट में फिर आपने लिख देना है कि ये दोनों हुई इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है। तो अगर तो जिस रूट पे ये इस इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही है, तो आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम उसी तरह का है, सिर्फ इसने थोड़ा सा इस इक्वेशन को इस तरह लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको भी आपने माइनस इधर और राइट साइड पे ला के प्लस कर देना है। तो ये फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जैसा बन जाएगा। तो फिर दोबारा से आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पे, क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आपके पास 4x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइड पे 13x प्लस 14 का स्क्वायर कर लेंगे हम। ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी साइड पे आप क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2a और ये b आ जाएगा। ठीक है, जो कि 4x एंड 3 हैं। तो दूसरी साइड पे आपके पास 13x प्लस 4 बन जाएगा। तो अब हमने इसे और मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 4 8 8 3 क्या बन जाएगा, 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 4, 13x प्लस 14। ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो जानी थी हमारे से। तो ये आपके पास इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 24x को पहले लिख लेते हैं, फिर -13x,
फिर +9 और फिर -14 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। तो देन हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 16x² प्लस 24x में से -13x करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11x बन जाएगा, ठीक है। प्लस और यहाँ से आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, -14 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास बन जाता है 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसे फैक्टराइज करना है तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 80, ठीक है। तो हमें मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 80² है, ठीक है। तो हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ऐसे दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिन्हें प्लस माइनस करें तो आपके पास 11 बने और मल्टीप्लाई करें तो 18² बने। तो 16 और 5 ही हैं, ठीक है, तलाश करने की ज़रूरत नहीं। तो +16x² -5, तो 16 में से 5 को अगर माइनस करते हैं तो आपके पास 11x ही बनता है और प्लस का ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही आ रहा है, तो ये हमारे फैक्टर इस तरह से बन जाएंगे। तो पहले यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 16x को कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आएगा x + 1 और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 5 को कॉमन ले सकते हैं -5 को। तो -5 को हमने कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा तो x + 1 ही आ जाएगा। तो अब दोनों आपके पास जो टर्म है इनमें से आपके पास x + 1 को हम कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास 16x - 5 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आपके पास बन चुके हैं। तो x + 1 को भी 0 के इक्वल लेंगे और 16x - 5 को भी 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू -1, एक रूट आपके पास -1 आ जाएगा, जबकि दूसरा रूट जो है वो 16 इज इक्वल टू +5 इज इक्वल टू f5/16। तो अब हमारे पास दो रूट्स तो आ चुके हैं। तो हमने आगे जो इसमें थोड़ा सा हम इजाफा आगे इसमें इस एक्सरसाइज में जो हम इजाफी स्टेप्स कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं कि ये रूट्स वाकई इसके रूट्स हैं या फिर ये एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन इन रूट्स को इक्वेशन जो 1 में पुट करके तो चेक करेंगे कि ये रूट्स कौन से हैं। तो दो रूट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हम इन्हें चेक करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। अगर तो ये इसे सेटिस्फाई करते हैं दैन तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, अगर इसे सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर हम कहेंगे कि ये एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम -1 को पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन थी 4x इज इक्वल टू 13x + 14 - 3। तो x की जगह पे हमने पुट किया -1, ठीक है। तो ये हम चेक करने लगे हैं, ठीक है। तो चेक हमने x इज इक्वल टू -1 पे करना है और यहाँ पे अब आपके पास क्या बनेगा 13 इज इक्वल टू -1 + 14 - 3। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे -13 + 14 और -3। तो ये आपके पास 1, इसका अंडर रूट -3, तो 1 - 3 आपके पास आएगा -2, जबकि दूसरी साइड पे -4 आ रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे सेटिस्फाई नहीं कर रहे क्योंकि -4 -2 के इक्वल नहीं है। अब हम चेक करेंगे इसको, हम इसे दूसरे रूट पे चेक करेंगे, वो आपके पास है x इज इक्वल टू 5/16। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4 × 5/16 इज इक्वल टू 13 × 5/16 + 14 - 3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 4 5/4 लिख लें और दूसरी साइड पे हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 / 16 + 14 और -3। तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो आएगा आपके पास 5/4 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 16 और यहाँ पे ये 65 बन रहा है और 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा। कैलकुलेटर से आपने कर लेना। दूसरी साइड पे -3 लिखेंगे और ये आपके पास बन जाएगा 5/4, जबकि यहाँ पे अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 24 में 65 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 289, ठीक है, और नीचे 16। तो 289 किसका है, ये हमें पता है कि ये 17 का होता है और 16 4 का, तो -3 आपके पास आ जाएगा। अब हम इसका लेंगे दोबारा से एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4 17 - 12। तो ये आपके पास 5/4 इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम जो सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं वो दो रूट्स, तो वो कौन कौन से हैं, एक तो वो आपके पास आएगा 5/4
16, ठीक है। जबकि जो -1 है, जो -1 होगा वो क्या होगा, एक्सट्रेनियस होगा। तो ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। तो इसके साथ ही आपने आज क्वेश्चन नंबर 2 टाइप के हम पहले टाइप के हमने क्वेश्चन किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को किया है। तो बाकी जो 2 और 4 वाला क्वेश्चन है आपने वो खुद ट्राई करना है। तो